गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट एपिसोड जो था हमारे पार्ट 6, उसमें द सर्वाइवल स्टोरी फ्रॉम कुवैत का, उसमें हमने जिक्र किया था कि हम लोग जाखू पहुँचे और जाखू से फिर हमें इस दिन मिला 3 रातों के बाद कि आप वापस जाइए मूसल और वहाँ से नंबर प्लेट लगवाइए। जाखू में जो 3 रातें गुजारी हैं हमने, उसमें थी तकलीफ़, क्योंकि हमें कोई होटल तो मिलता नहीं था। हम उसी गाड़ी में सोते थे, उसी गाड़ी में मतलब टाइम गुजारते थे अपना। खाने पीने की ज़्यादा अशिया थी नहीं हमारे पास। बाज़ार 2-2.5 किलोमीटर के फासले से था। गाड़ी हमारी बीच में फंसी हुई थी, ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। तो पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो गई थी जो हमारे हम उम्र थे, तो उनके साथ हम पैदल चले जाया करते थे। और कोई 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जा करके कुछ लमसम बल्क में चीज़ें ले आए जो कि ख़राब ना हो, वो ले करके आ जाते थे और उसी से अपना गुज़र बसर करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल चीज़ ये थी कि वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं था। तो आपको ज़ाहिर है जब ज़रूरत होती है टॉयलेट के लिए, तो हमें जब ऐसी कोई हमें क्या किसी को भी कोई ऐसी सिलसिला होता था, वो पहाड़ों के पीछे चले जाया करते थे और वहाँ पे अपना जो भी सिलसिला होता था करके वापस आ जाया करते थे गाड़ी में। लेकिन एक और भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन ये थी कि लोग जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस किया करते थे, जिसे कहते हैं कि इलीगली, जिसे डंकी कहते हैं ना। तो वो ज़ाहिर कुर्दिस्तान और इराक़ और टर्की थोड़ा सा वेल डेवलप्ड इलाका था, तो वहाँ से वो लोग क्रॉस करते थे। हमें भी बहुत से लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से ही निकल जाओ तुम लोग। हमने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा क्यों करें हम सिलसिला। हालांकि हमें परेशानी थी आगे जाने की, लेकिन ये कि किसी ने भी नहीं किया ये। और कोई 3 रातों के बाद हमें इजाज़त मिल गई। फिर मूसल से जाखू से मूसल जाना था हमें नंबर प्लेट लगाने के लिए, तो सारे के सारे निकल गए। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो 600-700-800 गाड़ियाँ हमारे आगे खड़ी हुई थी जो कि अपने नंबर प्लेट लगवा करके निकल के जा रही थी। हमें भी ऐसे ही हुआ कि हमें कोई सुबह के 3 बजे हमारा नंबर आया। 2:30 बजे पहुँचे हैं वहाँ पे दोपहर में, और सुबह के 3 बजे नंबर आया कि हमारी नंबर प्लेट कुवैत की निकाल करके इराक़ की लगाई है उन्होंने। और उसी वक्त फिर मैंने और डैडी ने फैसला किया कि हम निकल चलते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द हमें एंट्री मिल जाए टर्की में। तो हम वहाँ से निकल करके जाखू पहुँच गए और जाखू से हमें टर्की में एंट्री मिल गई। टर्की में एंट्री होने के बाद सबसे करीबी जो सिटी है वो उसका नाम है बिटलिस। तकरीबन 285 किलोमीटर्स है फ्रॉम जाखू के बॉर्डर से लेकर के बिटलिस तक। तो खैर हम वहाँ पे ड्राइव करके जाए गाड़ी में ही चल रहे थे हम, और रात शाम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि हम किसी प्याले के किनारे पे चले जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो, और नीचे ऐसे गांव दिख रहे थे, समय में छोटे छोटे घर दिख रहे थे और हम सिर्फ चलते चले आ रहे थे। बिलाखिर एक जगह पहुँचे, बुटलिस का एक सिटी था, छोटा सा सिटी है वो, और वहाँ पे पहुँच करके हमें रात हो चुकी थी, 8-8:30 बज चुके थे। तो हमने वहाँ पे खाना खाया। मुझे अभी तक याद है कि हमने कोई 2.5 लाख या 3 लाख लीरा के कबाब और जो उनकी होती है स्पेशल चीज़ वो खाई। उसके बाद होटल में रूम कोई मिला नहीं हमें, तो हम गाड़ी में ही सो गए। और गाड़ी में क्या नींद आती, ना करवट ले सकते हैं ना कुछ और सुकून मिलता है आपको। तो सो गए। फिर 5 बजे 6 बजे फजर में आँख खुल गई। हमने कहा डैडी हम वहाँ धो करके आते हैं और फिर आप चले जाइएगा। हम गए, वहाँ मस्जिद करीब थी। मस्जिद में जा कर के हमने जैसे ही नल के अंदर अपना सर डाला, क्योंकि नहाए ही नहीं थे 3-4 दिन से, हमने कहा चलो सर तो धो ही लें। तो जैसे ही सर डाला है नल के नीचे, अंदाज़ा नहीं था कि इतना ठंडा होगा, तो हमारा सर जो था ना बिल्कुल सुन्न हो गया, इतना यख पानी था। खैर मजबूरी में क्या करते हैं, हमने हाथ मुँह धोए हैं और जो भी सिलसिला किया था वो करके वापस आए, नाश्ता किया, नाश्ता करके निकले। फिर फ्यूल डलवाया, फ्यूल भी वहाँ पे डलवाया, जो ज़ाहिर है वहाँ पे सर्विस स्टेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये कि फ्यूल मिल गया हमें। फ्यूल डलवा करके हम निकल गए। रास्ते में हमें टर्की में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। 1.5 से 2 दिन गुजारे हैं हमने टर्की में, और ऑल द वे हम निकल करके ईरान के बॉर्डर आ गए। तो अब ईरान में एंट्री के बाद क्या हुआ इसका हमें बताना है आपको अगले व्लॉग में।